पिता ये सब मतलबी और स्वार्थी बताए धर्मदास जी ने। कैसे बताइए स्वार्थी? ये जो धर्मदास जी हुए हैं ये कबीर साहब के शिष्य हुए। धर्मदास जी कबीर साहब की शरणागत में सेवा भाव में लगे रहते थे और परिवार का भी कार्य करते रहते थे। समय समय पर संत अपने शिष्य को ज्ञान कराते रहते, उपदेश देते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है धर्मदास जी को उपदेश दिया गया कि धर्मदास जिस कार्य में तू लग रहा था तेरा कार्य पूरा हो गया, अब तू परिवार को छोड़कर संन्यास ले और इधर समाज में आकर प्रचार प्रसार में लग। धर्मदास जी को परिवार की भी और गुरु के प्रति दोनों तरफ की स्नेह थी, दोनों तरफ प्रेम था। धर्मदास जी कहते हैं कि गुरुदेव कुटुंब परिवार है, अभी माता पिता है, बच्चे हैं, उनमें मेरा प्रेम और स्नेह है, वे वहीं रहे तो यहीं आपकी सेवा भाव में लगा रहूंगा। गुरु महाराज कहते थे धर्मदास ये तो सब मतलबी और स्वार्थ से लगा है तेरे संग में। जब तक तेरे पास में धन है, जोबन है, शरीर में सत्ता पावर है, तो सब तुझे पूछने चाहने वाले हैं। जब तेरा बल घट जाएगा, धन घट जाएगा, तब तुझे कौन पूछने वाला है? धर्मदास जी कहते हैं इनको पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, सभी परिवार में कुटुंब के सभी लोग हैं। इनको अच्छा नो चलो इस बात का भी तुम्हें ज्ञान कराते हैं। धर्मदास जी को ऐसी विधि बताई जाती है ताकि वो अपनी सुरत चढ़ाए, ऐसी समाधि लगाए कि दूसरे व्यक्ति को ऐसे लगे जैसे मन स्थिर हो गया हो, जैसे स्थिति उसकी मरने वाली हो गई हो। सुनेगा वो सबकी, अपनी नहीं कहेगा। कहते धर्मदास कल तो ये योग साधना कर लेना और जब तक मैंने कहूं तो वापस मत आना, तो देखते रहना, सुनते रहना सब। ऐसा धर्मदास ने घर जाकर उसी कार्य को किया और अपनी सुरत चढ़ाकर पड़ गए। परिवार के लोग आवाज धर्मदास जी को आवाज लगा, धर्मदास जी उठे नहीं, काफी समय हो गया, देर हो गई। भाई धर्मदास तो इस टाइम उठ जाते थे, धर्मदास उठे नहीं उस दिन। परिवार के सभी लोग आए, उला जुला के देखा नो भाई धर्मदास नहीं आया, धर्मदास तो चलो बसा। धर्मदास शरीर पूरा कर गया, रोन पिट्ठा पड़ गया घर में। भाई माँ बाप, परिवार के कुटुंब के लोग, पत्नी बच्चे सब रो रहे, रिश्तेदार, आसपास के मोहल्ले पड़ोस के सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया गया। 4-5 घंटे वो स्थिति चली। कहते हैं मोहल्ले पड़ोस के लोग ने भाई जिसके दौरे हो जाओ तो इसके गुरु को भी बुला लो। वो सभी पता दे दो तेरा चलना को सभी पूरा करेगा। पता दे दिया कबीर साहब को, आए धर्मदास जी के पास। कहते हैं हाँ भाई धर्मदास में तो सांस ही नहीं चल रहा। परिवार के लोग कह रहे हैं जे बीच में देखा ही क्या था, अभी तो जवान था, जो कर्म कहते हैं मेरे तो हत्ते का हत्ती चला गया। सभी मिन्नतें करते हैं महाराज इसके बदले में चाहे किसी और ठहरे को भेज देते। धर्मदास को अगर होता तो अपने परिवार में रहता भी, तो इसकी उम्र ही क्या थी। महाराज जी कहते हैं धर्मदास तो वापस आ जाएगा, एक विधि है या पूंजी है मेरे पास में, मैं धर्मदास को पिलाऊंगा, धर्मदास वापस आ जाएगा, लेकिन इसके बदले में किसी को जाना पड़ेगा। उसकी माँ को कहे धर्मदास की, नुगो तेरा पुत्र है, तेरी कोख से जन्म है, तू धर्मदास की जिंदगी वापस ले, तू चली जा। नुगो नहीं महाराज, अभी तो मेरे सिर पे वो बुढ़ा भी है, इसकी भी देखभाल करनी, मैं चली जाऊंगा तो रोटी टुकड़ा कौन देगा अगर मैं चली जाऊंगी तो। धर्मदास तो चली गया। नुगो तेरी कोख से जन्मा, तेरा अंश, तेरा खून है, माँ की ममता अधिक होती है। धर्मदास को वापिस लाना अपने परिवार बच्चों में, तो तू चली जा, तूने तो सब कुछ देख लिया जीवन में। लोगों ने ये भी बुढ़े की सेवा करनी में अपने फर्ज है, हाथ नहीं उठा सकती। तो उनको धर्मदास के पिताजी को दे दो, धर्मदास का पिताजी भी बदले में चले जाएगा, धर्मदास वापस आ जाएगा। नुको जी मैं चले जाऊंगा तो बुढ़िया के कौन देखेगा।
बुढ़िया की भी तो सेवा भाव करनी। परिवार में और भी लोग हैं, बड़े छोटे का साया भी तो होना जरूरी है। माता पिता बदले में मृत्यु देने को तैयार नहीं है। धर्मदास की पत्नी को कहते हैं को तुम्हारा तो पति है। इतिहास में पत्नियां सती हो जाती है पति के लिए। आप धर्मदास को जीवित कर लो, धर्मदास अपने बच्चों में आ जाएगा, तू चली जाएगी। कहती है महाराज धर्मदास तो जाए, मुझे तो और कसम बते। वो भी तैयार नहीं हुई। उसने भी कह देना कोई धर्मदास जाए तो जाए, मैं वो ढूंढ लूंगी, कोई बात नहीं। जिसके बच्चा था माता पिताजी वही तैयार नहीं तो मैं क्यों तैयार हूं। तब यहां धर्मदास ने ये शब्द उचारा, तुम्हें छोड़ गुरु जाओ का मेरा और ना कोई। मात पिता भैया भोजाई सबने मतलब स्वर्ण प्रीत लगाई, मतलब के कहानी तो लगे रहे सब। ऐसे संत एक क्षण में एक पल में ज्ञान करा देते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों हमारे लिए भी उपदेश है सबके लिए, अपने आप में निर्भर रहना, स्वयं का कार्य स्वयं करना। जीवन जब तक है अपने आप में अपने ऊपर निर्भर होकर जीना। ये तो एक बदला है, तुमने अपने बच्चों का किया तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा किया। और जिस घर मकान महल में हम रहते हैं ये भी आज तुम्हारा तो कल किसी और का, ये भी किराए की सराय है, ये भी छूट जाती है। ऐसे नहीं गुरु प्रेमी हो, एक एक शब्द बहुमूल्य होता है महापुरुषों का। एक एक शब्द में, एक एक पल में, एक एक क्षण में वो ज्ञान प्रकाश छुपा होता है। जिनको लगावे त्रिवे संसार में अमर हो गए। बता शब्दे मारे मर गए, शब्दे छोड़ा राज। जिन जिन को शब्द लगा दिन दिन सर गए काज। जिन महापुरुषों की गौरव गाथा यहाँ गाई जाएगी, विचारों के वाणियों के द्वारा बताई जाएगी, वो सब एक शब्द के कारण तेरे। जैसे धर्मदास को ये शब्द लगा और धर्मदास फकीर हुए, सन्यासी हो गए, परिवार त्याग दिया धर्मदास ने सिर्फ एक शब्द लगने के कारण। ऐसे बहुत से प्रमाण है महापुरुषों के। तो गुरु प्रेम अब आपके सामने आएंगे दो साथ की एक वाणी लेकर मनोज पटोड़ी से, और इनके बाद बहन नगीन